विगत 2 दिनों पूर्व यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट था वो आया था, जिसमें तमाम विद्यालयों से इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में बच्चे और बच्चियों ने टॉप किया था। अच्छे रैंकिंग के साथ में उनके रिजल्ट आए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी हॉलमार्क वर्ल्ड साइंस इंटर कॉलेज बगिया चौराहे पर। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छी रैंकिंग के साथ अपना रिजल्ट दिया है। तो उन बच्चों की आखिर तैयारियाँ कैसे थी, किस तरीके से प्री प्लान किया करते थे, एक साथ बारी बारी से सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे का असली रहस्य इन टॉपर्स का क्या रहा है। सबसे पहले क्या नाम हुआ बिटिया आपका? मानसी वर्मा। विद्यालय कहाँ पढ़ते हो आप? डी हॉलमार्क वर्ल्ड साइंस इंटर कॉलेज बगिया चौराहा जयसिंहपुर। किस क्लास में थे? क्लास 12। कितना परसेंटेज है आपका? 90.2। 90.2? यस सर। ये कैसे इतना आ पाया? क्या आपकी तैयारियां थी? किस तरीके से लोग, कौन मोटिवेट करता था आपको? क्लास में हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमेशा हम लोगों की मदद करते थे और क्लास में शांति बनाए रखने के लिए मैनेजर सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने क्लासों को सुचारू रूप से चलाने का व्यवस्था दिया और हमारे घर वालों ने भी बहुत सहयोग किया और हमारे पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आई। हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। हमारी माँ ने हमें पूरा टाइम पढ़ने के लिए ही दिया। हमने 7 से 8 घंटे रोज पढ़ाई करते थे। तो जो बिटिया आने वाले समय में आपके जो जूनियर्स हैं फिर एक बार आएंगे, उनको भी बोर्ड एग्जाम से गुजरना होगा, तो उनके लिए कुछ है सफलता का मंत्र वगैरह आपके? यस सर। हम यही कहना चाहेंगे अपने भाइयों बहनों से कि सर की बातों का पालन करें और अपने घर लोगों की, हमारे माता पिता ने हमें बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। अब समय हमारा है कि हम उनके नाम को रोशन करें। क्या बनना चाहते हो आगे? IAS ऑफिसर। अर्चिता वर्मा। किस क्लास में? 12th में। कैसे, कितना नंबर आया? 94.4%। कैसे आ पाया इतना नंबर? घर वालों का सहयोग रहा और हमारे स्कूल में सभी टीचरों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। घर वाले हमें पढ़ने का पूरा मौका देते थे, कोई काम नहीं करवाते थे। 8 से लगभग रोज दिन में 8 से 9 घंटे तो हो ही जाते थे पढ़ने के लिए। स्कूल में आपके जैसे बीच बीच में छुट्टियां होती रही होंगी, तो क्या कभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चलाई जाती थी आप लोग? नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं, हम सेल्फ स्टडी करते थे छुट्टियों में। यहाँ विद्यालय में किस तरीके की पढ़ाई चल रही थी? विद्यालय में तो बहुत अच्छे, जितने सारे टीचर थे बहुत ज़्यादा सहयोग करते थे, हमेशा हमें मोटिवेट करते थे कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम। किस स्ट्रीम से हैं आप? मतलब तो साइंस है, आर्ट है? साइंस साइड से। हाँ। किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर है? मैथ में। मैथमेटिक्स से तो लोगों को बहुत डर लगता है, तो आप कैसे टॉप कर पाए? मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। ये तैयारी कैसे आप मैथ में कैसे करते थे? कुछ बच्चे डरते हैं मैथ से। नहीं, मैथ में तो जितना प्रैक्टिस होगी उतनी ही मैथ में बेस्ट होगा, क्योंकि मैथ हमें प्रैक्टिस मांगता है। साइंस साइड में ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बनना चाहते हो? हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? लक्ष्मी। घर कहाँ है? बगिया गाँव। पापा क्या करते हैं? पापा दुकान है। कौन सी दुकान है पापा की? सर अंडा बिरयानी हो तो ये बताओ कितना नंबर आया? 90.16%। तो पापा के काम में कभी हाथ बटाने जाते थे? यस सर। फिर पढ़ाई के लिए समय कैसे निकलता था? सर निकाल लेते थे। 10th में उतनी टफ नहीं रहती थी, बस रेगुलर पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। कितना आया नंबर? 90.16%। तैयारी कैसे हो पाई बिटिया? सर स्कूल वालों ने बहुत सहयोग किया था और कोई भी डाउट नहीं रहने देते थे और उन्होंने जो भी कहा हमने उसी को किया, जिससे हमारे इतना परसेंट आया। अब इतना नंबर लाने में बात तो कुछ चैलेंजेस भी तो आते रहे होंगे ना, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती होगी, मोरल डाउन हो जाता होगा कि मतलब कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, डर भी लगता रहा होगा जब परीक्षाएं थोड़ा नज़दीक आती रही होंगी, तो फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? कौन सहयोग करता था उस वक्त? सर वो तो होता ही है, लेकिन जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे और अपनी चुनौतियों को एक बार सोचेंगे कि जब आप पढ़ेंगे ही तभी वो सारी चुनौतियां ख़त्म होगी, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। क्या बनना चाहते हो? सर मैं भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है? श्रद्धा गुप्ता। पापा क्या करते हैं बेटा? सर मुंबई में जॉब करते हैं। स्कूल की पढ़ाई का रोल कितना रहा आपकी सफलता के पीछे? सर जी बहुत अच्छा रहा। किस हमारी तरीके की पढ़ाई हुआ करती थी? पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। हमारे जितने मतलब सर हैं या मैम हैं, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, मतलब हम लोग के पीछे, और बहुत अच्छे से पढ़ाया। अभी आगे क्या बनना? आगे सर डॉक्टर बनना है। रजनीश मौर्य। रजनीश कहाँ घर है? रामापुर। रामापुर। पापा क्या करते हैं? एक किसान है। खेती करते हैं। यस।
कभी जाते थे साथ में पापा के खेती उती में हाथ बटाने के लिए? मैं हमेशा उनके साथ जाता था जब भी काम पड़ता था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैंने और उसे इम्प्रूव किया। कितना नंबर आया? 91.4%। सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है आपकी इस सफलता में? सर सबसे ज़्यादा रोल मेरे अध्यापकों का रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया इसके लिए। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर? केमिस्ट्री में सर। केमिस्ट्री से तो लोग बहुत डरते, कहते हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री से जल्दी से मतलब लोग सुलझा नहीं पाते इस केमिस्ट्री को, तो आप केमिस्ट्री को कैसे सुलझाते हैं? यह सर लगता है डर, लेकिन हमारे अध्यापकों का ये सब दिया हुआ है, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके हमें सरल वे में सब चीज़ों को समझाया है, उसी का परिणाम है। 12th में या 10th में? 12th में। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? Al2SO4 K2SO4 Al2SO4.24H2O। अच्छा, क्या नाम हुआ बेटा? आदित्य वर्मा। किस क्लास में हो? 10th। कितना नंबर आया? 92.8%। कहाँ इतना डर रहे हो? बोर्ड एग्जाम में बैठे पहले डर रहे थे? नो सर। पापा क्या करते हैं? खेती करते। खेती करते हैं। जाते थे पापा के साथ में काम यस कराने? सर। कितना नंबर आया? 92.8%। कैसे इतना नंबर लेकर आए? भारी भरकम नंबर ला के रख दिए सबके सामने। हाँ, कैसे ले आए? सर डेली 5 से 6 घंटे यहाँ से जाकर पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल आते थे और स्कूल में जो सर लोग पढ़ाते थे उसको जो है पढ़ते थे। कभी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी? नो सर। कभी छुट्टियों में? नो सर। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से डर लगता था आपको? किसी से। सब में अच्छे नंबर आते थे? यस सर। चलो, क्या नाम हुआ बेटा? सुरेंद्र कुमार। आगे क्या बनना है? सर IITN इंजीनियर। आपका? आप 100 में 100 नंबर लाए? यस सर। कैसे बेटा, कैसे हो पाया? लोग तो मैं तो खुद डरता हूँ मैथ से। सर हमारे अध्यापक का बहुत सहयोग रहा है सर, घर का भी सहयोग मिला। अच्छा, सब मैथ वाले हैं। यस सर। तो बेटा कैसे नंबर आया मैथ में? 100 में 100 कैसे हो पाया? एक भी नंबर गलत नहीं हुआ यार। सर टीचरों का सर बहुत सहयोग रहा हमारे। ये सर कोई भी डाउट होता है सर कुछ इस क्लास में सर पूछ लेते थे। साइंस में कितना नंबर है? 97। हिंदी में? 87। इंग्लिश में? 90। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो? सर यस सर। क्या होता है? सर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड सर बेस स्क्वायर। अब ये बताओ, इतना नंबर लेकर आए हो मैथमेटिक्स में, लोग सुनेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा कि 100 में 100 नंबर कैसे आ सकते हैं? तो कितने घंटे मैथ पढ़ते थे? सर प्रैक्टिस मांगते सर 1-2 घंटे पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं सर। 2 घंटे? यस सर। मतलब 2 घंटे का कमाल है सर। सर स्कूल के बाद सर घर पर। अच्छा, बाकी मतलब स्कूल में जो 1-2 क्लास चलता था वो चलता ही था। यस सर। कौन सर पढ़ाते थे मैथमेटिक्स? रोहित सर। रोहित सर पढ़ाते थे। यस सर। क्या बनना चाहते हो? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर IIT से। तो यार तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर मैथ का कहाँ क्या होगा फिर? मैथ में इतने नंबर ले आए, कहीं काम लगेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर में? फिर तो कंप्यूटर लाइन में चले जाओगे। चलो मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छा करो, आगे बढ़ो। और किसका नंबर से ज़्यादा था मैथ में? 100 में 98 नंबर। इंटर में? सब इंटर की बात। बिटिया थोड़ा पीछे आना बिटिया। अच्छा, कितने नंबर थे मैथ में? 98। कैसे हो पाया ये? बहुत सारी इंटर की मैथमेटिक्स से तो ऐसे भी लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं। नहीं, हमें मैथ में इंटरेस्ट था पहले से ही, और मैथ हमें अच्छा लगता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, कैसे पढ़ा जाए मैथ की सबके 100 नंबर आए, 97 आए, 98 आए, 99 आए, कैसे आ सकता है इसमें? जितना टीचर पढ़ाते हैं उसको पूरा प्रैक्टिस करें, फिर उसका रिवीजन करें। मैथ में जितना प्रैक्टिस होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जब प्रैक्टिस करते थे या कुछ सवालों को रटते भी थे जो लगता था बोर्ड में आ जाएंगे? नहीं, रटते नहीं थे, प्रैक्टिस करते थे सर उसका। अच्छा। अभी जो बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ सर, मतलब वो मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं पहले तो उसको अच्छे से रेगुलर पढ़ें, और फिर सेल्फ उसको आके घर पे रिवीजन करें। अपना सेल्फ स्टडी जितना अच्छे से करेंगे उनका उतना अच्छे से हो पाएगा। पापा क्या करते हैं? पापा PSC हैं। क्या है? PSC लखनऊ में रहते हैं। लाठियाँ भाजते हैं? पापा नौकरी मांगने वालों को लाठियाँ भाजते हैं कि नहीं कभी? नहीं। चलो मेरी शुभकामनाएं। क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनना।
चलो, बहुत सारे ये बच्चे जो हैं डी हाल मार्क वर्ड साइंस इंटर कॉलेज बगिया चौराहा के ये बच्चे हैं और मैं इनसे बहुत कम समय में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सफलता के पीछे की जो पूरी एक रूपरेखा होती है इतना जल्दी तैयार नहीं होती है जितना जल्दी मैं आप इन लोगों से बात करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पीछे सालों की मेहनत है और इन बच्चों की लगन है जिसकी वजह से आज मैं इनसे बात करने आया हूँ और ये अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर पा रहे हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी सफलता को कितनी शिद्दत, कितनी लगन और कितनी मेहनत से हासिल की है। अब इनकी बातों को सुनकर आने वाली जनरेशन में जो भी बच्चे इनकी जगह पर बैठेंगे, आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में बैठना है जिन्हें, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों को सुनकर और समझकर आसानी होगी और बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस आने वाली बोर्ड एग्जाम में दे पाएंगे। फिलहाल इस विद्यालय का रिजल्ट इसके विगत वर्षों में भी बेहतर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बार फिर से इस विद्यालय ने बहुत बेहतर परिणाम देते हुए और सुल्तानपुर ज़िले में अपने आप को स्थापित किया है। इसलिए विद्यालय परिवार को, बच्चों को और सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को भी शुभकामनाएं बेटा, आप लोग आगे बढ़ें और जो बनना चाहते हैं वो बनकर दिखाएं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, अपना सुल्तानपुर।